गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ाऊँगा। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, हर बार एग्ज़ाम में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड कराऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में मैं आपको इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बस ये पेंटिंग ही है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली पेंटिंग ठीक है, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में ही सारा कुछ इस चैप्टर में बताया है। ये एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक शुरुआत थी। ये देखिए, ये सारे जो है एक चेन बनाकर, ये जो सारे रिवॉल्यूशनीज जो हैं अलग अलग देशों के, एक चेन बनाकर ट्रेन के रूप में चल रहे हैं। ऊपर से ये सारे जो है संत भगवान और संत साधु ये सारे देख रहे हैं। तो मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में पूरी बात बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक वर्ड मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेंटिंग का नेम देखते हैं। सबसे पहले पेंटिंग का नेम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बुक का नेम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये बुक का नेम है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाई द फ्रेडरिक सोजियो 1848। और ये प्रिंट की गई थी, यानी कि तैयार की गई फ्रेडरिक सोजियो के द्वारा 1848 में, 1848 में। पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसका नाम है ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सोजियो के द्वारा बनाई गई थी 1848 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। आगे देखते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोजियो से फ्रेंच आर्टिस्ट, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोजियो, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। 1848 में जो एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोजियो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक पेंटिंग का निर्माण किया 4 सीरीज में। ठीक है, 4 सीरीज में एक पेंटिंग का निर्माण किया और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ही एज ही कॉल्ड देम। ठीक है, ये कहा जाता था, इसका नाम रखा। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट प्रिंट है ना, वो क्या दिखाता है ये हमें बताना चाहते हैं। शोज द पीपल ऑफ अमेरिका। जो प्रिंट, फर्स्ट प्रिंट जो हमें दिखाता है वो दिखाता है पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी कि यूरोप ऑफ अमेरिका के लोगों को किस रूप में दिखाता है? मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। यूरोप ऑफ अमेरिका के आदमी हैं और औरतें हैं, प्रत्येक उम्र के और प्रत्येक वर्ग के। ठीक है, सारी उम्र के मतलब ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मतलब होता है प्रत्येक वर्ग के, यानी कि सभी वर्ग के लोग हैं और सभी उम्र के। अब ये क्या कर रहे हैं वो देखिए। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। अब ये एक लॉन्ग ट्रेन के रूप में मार्च कर रहे हैं। ये इसमें पेंटिंग में दिखाया गया। देखो कितनी लंबी ट्रेन बनाई है, काफ़ी लंबी ये ट्रेन के रूप में मार्च किया जा रहा है। देखिए, ठीक है, ये दर्शाने की कोशिश किया है इन्होंने। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अब लॉन्ग ट्रेन के रूप में मार्च कर रहे हैं और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए उसको ऑफरिंग यानी कि प्रस्तावित, और होमेज यानी कि श्रद्धापूर्वक उसको पार कर रहे हैं, यानी कि पास कर रहे हैं। प्रस्ताव अपना रखते हुए और उसको श्रद्धापूर्वक क्रॉस करते जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको ये दिखाई दे रही है, ये रिपेंटिंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, इसको ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ ट्रेन के रूप में। आगे देखिए। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल। जो आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट के समय में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसको पर्सोनिफाई किया गया था, लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया गया था एक फीमेल फिगर के रूप में। ठीक है,
तो मतलब ये लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया गया था, एक फीमेल फिगर के रूप में बनाया गया था, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब इन्होंने बताया है उस स्टैचू लिबर्टी के बारे में, ठीक है। वो उन्होंने क्या बताया कि वो एक हाथ में सी वियर्स इन वन हैंड द चार्ट ऑफ द राइट्स मैन इन द अदर। तो वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए हुए हैं और दूसरे में चार्ट ऑफ द राइट, ठीक है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट क्या होता है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट होता है एक शिक्षा की मशाल या ज्ञान की मशाल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यानी कि एक हाथ में, ये देखिए पेंटिंग में ये लिए हुए दिखाया गया है, एक हाथ में शिक्षा की मशाल लिए हुए और दूसरे हाथ में लिए हुए चार्टर ऑफ द राइट्स। चार्टर ऑफ द राइट्स मतलब एक संविधान का प्रारूप, यानी कि जिसमें प्रत्येक वर्ग को अपने प्रत्येक पर्सन को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि सारे वो चीज़ें जो एक नेशन में होना चाहिए, ठीक है। सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको जीने का अधिकार, मतलब एक छोटा सा प्रारूप वो हाथ में पकड़े हुए हैं। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइट अ सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब पृथ्वी के यानी कि ज़मीन के ऊपर इमेज में दर्शाया है अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट को ज़मीन पर पड़े हुए, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर ज़मीन पर पड़े हुए दिखाया है अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने ये दिखाया गया ये सारा डंप के रूप में पड़ा हुआ है। अब पता होना चाहिए कि अब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है, ये दिखा इधर लिखा हुआ है लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्साइट इन हिस्ट्री ऑन द टर्म रेफर टू फॉर्म ऑफ होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से कहने का इनका मतलब ये है कि अब्सोल्यूटिस्ट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, यानी कि एक तरीके से एक मोनार्चियल गवर्नमेंट, जैसे मोनार्चियल पहले हुआ करते थे, जैसे कि मोनार्चियल इसमें एक सेंट्रल पावर हुआ करती थी, एक मतलब मोनार्च शासन जिसमें सिर्फ एक राजा या रानी ही की चीज़ चलती थी, उन्हीं पर मतलब सारे अधिकार थे, उन्हीं को सारे राइट्स थे, लेकिन वहाँ पर सिटीजन्स पर सारे रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, यानी कि जो काम भी होगा ना वो सिर्फ राजा की मर्जी से होगा, ना कि सिटीजन्स की, ठीक है। अब्सोल्यूट का मतलब ये होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स पर प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन हो, उसको कहते हैं, उन्होंने ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। इन सोरियोस यूटोपियन विजन the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and nation costume। शोरियो ने यूटोपियन विजन क्या है? द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रत्येक देश के लोगों को जो एक ग्रुप में चल रहे हैं अपने अपने देश के अपने अपने नेशन के लिए आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कॉस्ट्यूम, और उसमें उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक नेशन के लोगों ने अपने अपने देश के झंडे लिए हुए हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम्स और अपने अपने देश की कॉस्ट्यूम्स को पहना हुआ है, ठीक है। ये कहने का मतलब है इनका कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि प्रत्येक वर्ग के लोग एक ग्रुप में चल रहे हैं प्रत्येक नेशन के, और वो अपने अपने हाथों में झंडे और कॉस्ट्यूम लिए हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया है। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब जो प्रोसेस को लीड कर रहे हैं पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, आगे निकल चुके हैं वो आर द यूनाइटेड स्टेट्स। और उनमें कौन कौन से स्टेट हैं जो आगे निकल चुके हैं? हाँ भाई, हेलो हेलो।